नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव, आपका स्वागत है राजीव आईटीआई में। आज हम बात करेंगे एसी पीसीबी में यूएलएन 2003 आईसी के बारे में। ये आईसी का काम क्या होता है, इसको पहचानें कैसे, सिग्नल कहाँ से इन होता है, कौन से पिन से आउट होता है, ये सारी डिटेल जानेंगे और ये भी पहचानेंगे कि यूएलएन 2003 आईसी ओके है या फॉल्टी है। तो इसके बारे में सारी डिटेल कंफर्म करेंगे और चेक करके भी देखेंगे कि कैसे ये कहाँ से ये फॉल्टी हम क्लियर कर सकते हैं, यानी कि ये फॉल्टी है या ओके है, इसको हम कैसे पहचानेंगे और इसका काम क्या होता है, ये कैसे काम करता है, कहाँ से किस किस सेक्शन को ये ऑपरेट करता है, किस किस सेक्शन को ट्रिगर करता है। आईसी के बारे में हम लोग समझते हैं और जानते हैं कि ये कैसे काम करता है और इसकी टेस्टिंग कैसे होती है। तो इसके बारे में सारे डिटेल हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं और समझते हैं यूएलएन आईसी 2003। आज हम लोग बात करेंगे एसी पीसीबी में ये आईसी के बारे में, यूएलएन 2003 आईसी, जो कि ये मेन आईसी होती है, जिसको हम यूएलएन 2003 आईसी बोलते हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये है, ये डिस्प्ले कार्ड है और ये पीसीबी, दोनों ये एक दूसरे से कनेक्टिविटी है और एक दूसरे से कम्युनिकेशन है। यहाँ पे वायर के थ्रू कम्युनिकेशन है, यहाँ पे ये दोनों। ठीक है, तो मेन जो रोल है और जो मेन काम है इस आईसी की है, यानी कि जो कंट्रोलिंग का काम है इस आईसी का काम है, जिसको हम यूएलएन 2003 आईसी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको पहचानें कैसे और इसका काम कैसे जानेंगे, इसकी टेस्टिंग कैसे करें, ये कहाँ से कैसे डेटा इन होता है, कैसे आउट होता है। ठीक है, तो इसको देखेंगे। इसमें लेग जो होता है 16 पिन होता है। इसमें कितने पिन? 16 पिन। ठीक है, अब इस 16 पिन में क्या होता है कि ये इसमें टोटल 16 पिन होते हैं दोनों साइड से। इधर से आप देखो, इधर से देखो, ये 8 पिन इधर, 8 पिन इधर होता है। ठीक है, तो ये 16 टोटल जो होते हैं 16 पिन होते हैं, 16। और इसको बोलते हैं, जो इसका नाम है यूएलएन 2003 आईसी। ठीक है, अब इसकी टेस्टिंग और चेकिंग के लिए क्या होता है कि जो इसका 8 पिन नंबर 8 जो होता है वो ग्राउंड होता है। पिन नंबर 8 जो होता है वो ग्राउंड होता है। और पिन 1 टू 7, 1 टू जो 7 होता है, 1 से लेके 7 तक, तो ये जो होता है इनपुट सिग्नल होता है। यानी कि 1 टू 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 तक पिन है वो इनपुट सिग्नल, यानी इनपुट जो भी सिग्नल होते हैं वो इनपुट सिग्नल इन होते हैं। और जो पिन नंबर 8 होते हैं वो क्या होते हैं? ग्राउंड होते हैं, ग्राउंड होते हैं। ठीक है, और 9 जो होते हैं, 9 पिन पे 12 टू 18 वोल्ट इन होता है। ठीक है, 12 टू 18 वोल्ट डीसी इन होता है, डीसी इनपुट होता है। क्योंकि इस आईसी को चलाने के लिए या ऑपरेट करने के लिए बोल्ट तो चाहिए। तो बोल्ट कौन सा चाहिए, एसी या डीसी? इसमें डीसी बोल्ट चाहिए। इस आईसी को कौन सा बोल्ट? डीसी बोल्ट चाहिए। डीसी बोल्ट जो कि 12 टू 18 वोल्ट होगा। ठीक है, और पिन नंबर 10 टू 16, यानी 10 टू 16 जो पिन होता है वो आउटपुट के लिए होता है। वो आउटपुट जो सिग्नल होगा उसे आउटपुट करेगा और वो सिग्नल हर जगह जहाँ जिस सेक्शन को कंट्रोल करना है उसमें ये डिप्लॉय हो जाएगा। यानी कि इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल में, आउटपुट सिग्नल जो होगा वो सारे रिले वोले को कंट्रोल करेगा, फिर इसको कंट्रोल करेगा, इस मदरबोर्ड को, डिस्प्ले कार्ड को भी कंट्रोल करेगा। तो इसको हम लोग फिज़िकली भी देखें, सर्किट डायग्राम के भी थ्रू देखेंगे, सर्किट डायग्राम के बारे में जानेंगे। एक्चुअली इसका पूरा डिटेल हम लोग समझेंगे, देखेंगे कहाँ से कैसे ये सप्लाई, कैसे ये सर्किट काम करता है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ की इम्पोर्टेंस ये होती है कि अगर आईसी ये ख़राब हो गया, अगर आईसी काम नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये आईसी जो है यूएलएन 2003 आईसी ख़राब है। ठीक है, तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इसको हम पहचानेंगे आसान शब्दों में। तो पिन नंबर 8 जो है ग्राउंड है। अब ग्राउंड अगर
पिन नंबर 8 जो है ग्राउंड है। अब इसका मेन है कि मल्टीमीटर का यूज करते हैं। मल्टीमीटर से हम लोग समझते हैं कि कहाँ से कैसे है ये, ठीक है। कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट कर लिया। कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करने के बाद हम इसको बीप रेंज पे देख लेते हैं कि क्या है। बीप है ना, बीप है, ठीक। अब ULN 2003 IC की टेस्टिंग क्या है कि सबसे बड़े चीज़ ये होता है कि पिन नंबर 8 जो होता है, पिन नंबर 8 ग्राउंड होता है। अब ये ग्राउंड से ये देखना है कि कोई भी पिन वीप ना करे। अगर कोई भी पिन करता है ग्राउंड से, इसका मतलब कि ये IC खराब है, ठीक। तो पिन करने पे, यानी कि पिन करने पे बीप नहीं आना चाहिए, कोई भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग चेक करते हैं ग्राउंड पिन नंबर 8 पे, और सारे पिन को 1 बाय 1 हम लोग चेक करेंगे। तो अगर शॉर्ट होता है इस कंडीशन में, अगर बीप आता है तो इस कंडीशन में ये ULN 2003 IC शॉर्ट होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। पिन नंबर 8 पे हमने इंटर किया और 1 2 3 सबको देखो, ये पिन नंबर 1 से हमने काउंट किया, यहाँ पे कोई बीप नहीं है। यहाँ पे हम लोग बीप आ रहा है। अभी पिन नंबर 8 पे हम रखेंगे इसको और सारे पिन को चेक करेंगे बारी बारी से। इस पे भी कोई बीप नहीं है, 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 इस पे भी कोई बीप नहीं है। और इधर देख लेते हैं, तो इधर भी कोई बीप नहीं हो रहा है। इस ऐसे पिन 8 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि किसी भी पिन पे ये पिन 8 जो है वो स्पिन करने पे, यानी कि हम एक दूसरे को टच करते हैं। अगर हम कंटिन्यूटी पॉइंट पे ले जाके, अगर हम कंटिन्यूटी, यहाँ पे कंटिन्यूटी शो कर रहा है, बट पिन नंबर 8 से कोई भी पिन वीप नहीं हो रहा है। इसका मतलब पिन नंबर ये कंटिन्यूटी हम लोग चेक कर लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो ये कंटिन्यूटी हट गया हो, लेकिन नहीं, कंटिन्यूटी है। तो पिन नंबर 8 से कोई भी पिन अगर वीप नहीं करेगा, इस कंडीशन में ULN 2003 IC ओके, ठीक है। इसको सर्किट डायग्राम के थ्रू भी हम लोग आगे जानेंगे, समझेंगे कि ये कैसे काम करता है, कहाँ से कैसे इन होता है, कैसे ये कनेक्टिविटी सप्लाई कनेक्ट होता है, कैसे ये रिले से कनेक्ट होता है, कैसे रिले को सप्लाई देता है, कैसे रिले से कनेक्ट होता है, कैसे रेगुलेटर से कनेक्ट होता है, कैसे ये आगे सिग्नल भेजता है, इस CPU से कनेक्ट होता है। यानी कि जो ये CPU है, इस CPU से कैसे कनेक्ट होता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आगे हम लोग सर्किट के माध्यम से समझेंगे और अच्छे से जानेंगे आगे। तो दूसरी चीज़ की इम्पोर्टेंस ये होता है कि ये ULN IC को हम पहचानें कैसे कि ख़राब है सही है। तो सबसे आसान तरीका ये है कि पिन नंबर 8 जो होता है ग्राउंड होता है। अब ग्राउंड से अगर कोई भी बीप करता है पिन 1 2 3 4 5 6 7 या 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 पिन है, तो कोई भी इस 8 से, पिन नंबर 8 से यानी ग्राउंड से बीप नहीं करना चाहिए। अगर बीप करे तो ULN IC जो है ख़राब है। तो अभी सारे पिन पे मैंने चेक किया है, ट्रेस किया है, तो अभी कोई कहीं से बीप, ग्राउंड से बीप नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ULN IC जो है वो हमारी ठीक है, ठीक है। यानी कि देखो, कोई भी कहीं से भी किसी भी पिन से जो ग्राउंड है वो बीप नहीं हो रहा है। अगर बीप नहीं होगा तो हमारा IC जो है वो सही है, ULN IC 2003। और अगर हम 8 इसको फिर चेक कर लेते हैं, तो इसको फिर हम लोग चेक करेंगे कंटिन्यूटी पॉइंट पे। तो अगर हम कंटिन्यूटी पॉइंट अगर इस तरह चेक करते हैं तो बीप आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा बीप तो सही है, मीटर तो सही है, बट ये कंटिन्यूटी यहाँ IC शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारा IC जो है, ये IC जो है वो ओके है, यानी ख़राब नहीं है, सही है।
तो इसके वजह से ये ग्राउंड से वीप करने पे, ग्राउंड से शॉर्ट करने पे कोई भी पिन वीप नहीं करेगा। वीप करेगा तो ख़राब है, नहीं करेगा तो सही है। तो इसका सप्लाई कहाँ से कैसे आगे जाता है, कैसे ये रिसीव होता है सिग्नल, कैसे आउट सिग्नल, कोई भी सिग्नल आउट करता है, कहाँ से कैसे किसको सप्लाई जाती है, तो इसके बारे में सारी चीज़ें जानेंगे आगे और प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे काम करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।